हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में देखेंगे एक्सरसाइज 16.4 क्लास 10 का। तो आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। जैसा कि आपका स्फीयर दे रखा है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्कल एंड स्फीयर में डिफरेंस होता है। सर्कल एक 2D शेप है, स्फीयर एक 3D शेप लाइक फुटबॉल। ओके, तो इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, रेडियस इक्वल्स 1.4 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आर 1.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है। फॉर्मूला है आपका 4πr², तो 4 इंटू 22/7 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। पॉइंट रिमूव करेंगे, ये आपके पास 100 आ गया, 7 2 ज़ा 40। ओके, 100 को जहाँ तक हो सके कट नहीं करना है, डायरेक्ट हम पॉइंट लगाएंगे। 22 4 ज़ा 88 एंड 14 2 ज़ा 28 अपॉन 100। अब 28 एंड 88 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2464 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपको जो निकालना है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स, फॉर्मूला क्या है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब 1.4 1.4 एंड 1.4। ओके, पॉइंट 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 आपका 1000 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 40। आई थिंक सो और कुछ कट नहीं रहा है, तो वही 24 2 ज़ा 22 4 ज़ा 88 एंड 14 2 ज़ा 28 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 3 एंड 1000। तो पहले हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमने अभी करा है, देखिए अभी आ ही रहा है, कितना आ रहा है 2464। इसको 14 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके 1000 के पॉइंट लगा देंगे डायरेक्ट। तो 2464 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 34496 34496 डिवाइड बाय 3 एंड पॉइंट लगाएंगे 1000 का। तो उसको डिवाइड बाय 3 करके देखते हैं कितना आ रहा है, 11498.66 चलता जाएगा। अब 1000 के डायरेक्टली पॉइंट लगा देता है अपॉन में, जैसे कि यहाँ पे 1000 है तो 1000 में पॉइंट लगाए तो पॉइंट 3 वैल्यू 11.498.666 चलता जाएगा। तो इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं हम 11.5, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 से इसको 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर। मींस आपको सरफेस एरिया अगर गिवन है तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करनी होगी, रेडियस, और फिर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल है। बट सबसे पहले रेडियस कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4πr² इक्वल्स 616। अब r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू के लिए हम देखते हैं यहाँ पे r² इज इक्वल टू 616 अपॉन 4π, 616 4 इंटू 22/7। कट कर लीजिए इसको डायरेक्टली 11 से 2 टाइम, 11 5 ज़ा 55, 6 6 11 से 56, 2 से 2 ज़ा 4, फिर 2 8 ज़ा 16, 4 से 7, r इज इक्वल टू √7 इंटू 7। तो आपके पास कितना आ गया 7 से। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 तो 7। तो ये आप सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। ओके, कैलकुलेशन आपको करनी है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फाइंड द सरफेस एरिया एट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब हम देख रहे हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में ओनली सरफेस एरिया गिवन है, जिसका मतलब आपको ध्यान रखना है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जब आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं गिवन है तो टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है आपका 3πr²। इसके अकॉर्डिंग करो 3 × 22/7। r की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, पॉइंट आपने रिमूव करा 100। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 22 × 3 = 66, 45 का स्क्वायर कर लीजिए डायरेक्ट। 4 का कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 = 20, 45, 42 का 2 और यहाँ पे 4 आपका आ जाएगा 2025 अपॉन 100 और 7 तो आपका चल ही रहा है। तो पहले 66 × 2025 कर लेते हैं। 66 मल्टीप्लाई 2025 133,650, 7 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 13365 में आप 7 के डिवाइड कर देंगे, 1909.28 अपॉन में 10 रहेगा, तो 10 का पॉइंट लग जाएगा। ओके, डायरेक्टली 10 का पॉइंट लगा रहता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 190.928। देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका था इसका सरफेस एरिया। इसी तरह से देखें हम तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपका 2/3πr³, 2/3 × 22/7, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, सारे पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपके पास आएगा 1000। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 20 × 2 = 44 और 45 × 45 भी करना था, अपने पास कितना आया था 2025। ओके, ये 3 से 45 कट रहा है 1 5, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं एंड 7 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको कुछ कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 5 × 15, 5 से 200, वैसे 100 और 1000 को काटना नहीं है, दोनों अगर सेम कट रहे हैं तो कटेंगे। ये आपका 22 और ये आ गया आपका 100। ओके, अब नेक्स्ट अगर देखें तो इससे भी कट रहा है, अभी 5 से काट लीजिए। 5 से आपका कितना टन जाएगा, 5 4 = 20, 05, 5 से 20 और 2 से 11, 2 से 8 10, तो आपके पास फाइनली आएगा 11 मल्टीप्लाई 405 मल्टीप्लाई 3 7 10 70, तो 11 3 = 33 मल्टीप्लाई 405 अपॉन 7, तो 33 का 405 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13365 एंड डिवाइड बाय 70, 70 से डिवाइड कर लेते हैं, 190 पॉइंट आपके पास आएगा 928। ओके, तो लगभग आप देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सेंटीमीटर, इसमें आएगा क्यूब और इसमें ये था आपका स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है for find the surface area of sphere whose volume is 38808 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम दे रखा है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम
ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि आपको गिवन है 38808 4/3 22/7 और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा 38808 मल्टीप्लाई 3 7 एंड डिवाइड बाय 4 एंड 20। आर क्यूब अपने को निकालना है। सबसे पहले डिवाइड देख लेते हैं, डिवाइड किस किस का हो रहा है अपने पास। तो सबसे फर्स्ट 11 से 2 10, 11 3 जा 33, 5 8 11 5 जा 55, ओके 5 8 11 डिवाइड 30, 11 2 जा 22, 8 8 11 8 जा 88। अब 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 1 5 2 7 जा 40, 1 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब 4 से ऐड कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा 4 4 1 किसका 21 into 21, इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आ रहा है आपका 20। 4 4 1 किसका स्क्वायर है 21 का, इसलिए मैंने 21 and 21 लिख दिया है। इधर आपके पास है आर क्यूब, आर क्यूब रूट निकालेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 21 से। अब आपके पास आर हो चुका आ चुका है तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप सेल्फ करेंगे 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 21 आ चुकी है तो 21 मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक सिलेंडर गिवन है। क्या गिवन है? सिलेंडर लीड का बना हुआ है, लेड का बना हुआ है, उस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। बाय मेल्टिंग दिस, इसको मेल्ट करके कुछ छोटे स्क्वायर्स बनाए गए हैं। रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसको हम R1 ले लेते हैं, तो ये आपका R2 है। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म? लेट नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म इक्वल्स n। n स्क्वायर्स ले लिए, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ n स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके पास पाई आर r1 स्क्वायर h, ये r1 दिया है इसको पाई r1 स्क्वायर h, और n स्क्वायर का n से मल्टीप्लाई कर लिया आप, स्क्वायर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका 4/3 पाई r2 क्यूब। अब देखिए पाई से पाई डायरेक्टली क्या हो गया कैंसिल, r1 स्क्वायर h हमको जो वैल्यू फाइंड करनी n की, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई भेज दिया, 4 को डिवाइड में, और ये r2 क्यूब भी क्या आ गया डिवाइड में। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। ओके, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा कट लीजिए या वैल्यू पुट कर दीजिए। r1 की वैल्यू 4, 4 मल्टीप्लाई 4, h की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 3 4, r2 की वैल्यू 2, 2 into 2 into 2। ओके, n इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये 2, फिर 2 से ये 5, 5 3 15, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से कभी भी एक शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप अगर क्रिएट करना है तो वहाँ पे वॉल्यूम को इक्वेट करके आप डायरेक्टली नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी है वो फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है A hollow spherical shell is 2 centimeter thick. If its outer radius is 8 centimeter, then find the volume of metal used. तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है? होलो है इसमें। तो
होलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सबसे पहले बात करें तो ये आपकी थिकनेस जो दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और स्मॉल आर इंटरनल आउटर रेडियस आर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देन स्मॉल आर क्या होगा आपके पास, 2 माइनस कर लेंगे क्योंकि ये 2 है, 2 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, स्मॉल आर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आर outer radius r equals 8 centimeter, internal radius r is equal to 6 centimeter। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। ओके, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2/3 22/7 r 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। 2/3 into 22/7, 8 का क्यूब आपका 512 माइनस 216, माइनस कर लीजिए इसको, 512 माइनस 216 12/6। 296। अब ये कट रहा है कि कट रहा है चेक कर लीजिए, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना। ओके, आई थिंक सो नहीं कट रहा है, डायरेक्ट सिंपलीफाई कर लेता है। सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी टाइप का है, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेप कन्वर्ट क्या हो रहा है आपका, स्फीयर को कन्वर्ट कर रहे हैं कोन में। तो स्फीयर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखना है। हाउ मेनी कोन्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट। तो इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी हाइट जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। फॉर्म बाय मेल्टिंग ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसको मैं R1 ले लेता हूँ, इसको R2 ले लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ कोन इक्वल्स n, वॉल्यूम ऑफ n कोन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो n मल्टीप्लाई 1/3 पाई r2 स्क्वायर h इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई से पाई डायरेक्टली कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट हम देखें क्या आएगा आपके पास, n 4/3, ये R1 है, R1 क्यूब, और यहाँ से जाएगा 3 मल्टीप्लाई में R2 स्क्वायर डिवाइड में एंड h डिवाइड में। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू पुट कर लीजिए। R1 की वैल्यू 9 into 9 into 9। ओके, एंड R2 की वैल्यू आपके पास है कितनी, 3 into 3, और h की वैल्यू 6। तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए आप, 3 में 3, 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 3 10, 2 से 2, 3 3 9, 9 3 27, 27 52। तो आपके पास आंसर आ गया 54 पॉइंट्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बिगर स्फीयर है
उसको स्मॉलर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, कितने स्क्वायर्स यहाँ पे होंगे वो आपको फाइंड करना है। तो इसी टाइप से सेम करना है 8 स्क्वायर्स ऑफ सेम रेडियस। पहले से बोल रखा है कि 8 स्क्वायर्स ऑफ सेम रेडियस फॉर्म अ मेटालिक स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस आर फॉर्म, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इससे ये मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं 8। तो आपको इसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको R2 मान लेते हैं, R2 फाइंड करना है और R1 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल स्फीयर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो क्या आएगा आपके पास 4/3 पाई R1 क्यूब 8 मल्टीप्लाई 4/3 पाई R2। 4/3 पाई से 4/3 पाई है सर R1 है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई R2 क्यूब। तो R2 क्या आएगा आपके पास, R2 क्यूब 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 8। तो मैं इसको इस तरह से काटता हूँ 5 4 5 2 5। तो R2 इस तरह से क्यूब रूट निकालेंगे 5 × 5 × 5 का, तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसकी आपके पास रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो आप नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है 4πr², 4 × 22/7। आर की वैल्यू फाइंड करिए आपने कितनी 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 5 5 से 25 25 4 से 100 22/7 को पाई भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो जितने भी आपके 8 स्मॉल स्क्वायर्स है उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन को वीडियो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ इट्स सरफेस एरिया इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है और अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर है आपका। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स कितना आएगा आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है आपका 4πr² 5544 R² 4 22/7 पाई अपॉन में आएगा 22 नीचे 7 ऊपर, कट कर लीजिए 11 से 2 टाइम 11 5 सा 55 4 डिवाइड नहीं गया 0 11 4 सा 44 2 से 2 2 सा 4 ओके 1 5 2 52 4 से कट रहा है 200 4 6 सा 24 4 3 सा R is equal to √63 मल्टीप्लाई 7। या तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या मेरे अकॉर्डिंग इसके डिवाइड कर लेंगे 9 7 फैक्टर कर लेंगे into 7 9 का 3 और 7 into 7 का 7 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आती है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स 21 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R³। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के R की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करना है आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है आपका, डायमेंशन ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब मींस क्यूबॉइड जिसकी लेंथ क्या दे रखी है 66 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या गिवन है आपको, हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। Respectively, find by melting this how many squares of diameter 4.2 centimeter can be formed। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े पहले क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स
वॉल्यूम ऑफ एम स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स एन। देखिए भाई सबसे पहले आएगी यहाँ पे लेट नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स एन। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू आपको देखनी है, तो डायमीटर कितनी दे रखी है, डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, देन आर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, एल 66, 42, 21, एन 4/3, 22/7, आर 2.1, 2.1, 2.1। अब देख लीजिए यहाँ से पहले सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट 1000, 7 to the 21, 3 से 3 कैंसल। ओके, अब 66, 42, 21 डिवाइड बाय 4, 22, 21, 21, ठीक है, और 1000 का जो आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा आपका कैंसिल आउट कर लेते डायरेक्टली। 22 से ये 310, 21 से ये 210, 21 से ये 21 कैंसिल, 2 1, 2 से 2, 2 से ये कट गया आपका 5। तो n इज इक्वल टू 5 to 15, 1500। तो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 1500। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a sphere of 6 centimeter diameter is dropped into cylindrical vessel। cylindrical vessel का आपको डाला है, तो vessel of diameter 12 centimeter, cylindrical vessel की diameter जो है वो आपकी 12 centimeter। find the rise in water in vessel। तो आपका नॉर्मल सा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन वेसल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। दोनों इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर के अकॉर्डिंग देखिए आप कितना राइज होगा, जैसे यहाँ था, अब यहाँ से कहाँ आ गया है, यहाँ तक आ गया, तो इतना ये ऑब्जर्व हुआ है। इसको हम देखें तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से सिलेंडर शेप में। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम R1 इसको ले लेते हैं सिलिंड्रिकल वेसल के रेडियस को, कि कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2, 6 सेंटीमीटर। एंड R2 हम ले लेते हैं स्क्वायर को, तो वो भी कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो R1 किसको लिया है अपने, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और R2 किसको लिया है आपने, रेडियस ऑफ स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट, ये आपका सिलेंडर है, ये R1 हो गया और ये R2, पाई से पाई कैंसल, R1 6 × 6, H हाइट फाइंड करनी है 4/3, R2 भी आपका 6 है, 6 × 6 × 6, तो H इज इक्वल टू 4/3 × 6 × 6 × 6 डिवाइड बाय 6, 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 6, 4 2 8 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। हेमिस्फेरिकल बॉल of internal radius 9 centimeter is full of liquid. This liquid is to be filled into cylindrical shaped small bottles, each of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many bottles are necessary to add? Means वही उस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो वाटर है इस टाइप के सिलिंड्रिकल बोतल कितनी हो सकती है, एन। सबसे वही पहले लेंगे, लेट नंबर ऑफ bottles equals n, volume of m square equals volume of
एन बॉटल्स, बॉटल कौन सा शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसकी रेडियस को हम ले लेते हैं r1। तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी, डायमीटर 3 दे रखी, डायमीटर 3 मीन्स r2 आपकी कितनी आ गई 3/2 एंड हाइट h दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन को 2/3 पाई r क्यूब n इंटू पाई r स्क्वायर h, तो ये r1 ये r2 पाई से पाई कैंसल। अब 2/3 r1 की वैल्यू 9 इंटू 9 इंटू 9 n r2 की वैल्यू 3/2 और h की वैल्यू 4। ओके पहले कट कर लीजिए, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 कैंसल, n इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 कैंसल, ये 3 से 3 टाइम, 9 3 से 27, 27 टू सा 54 मॉडल्स आपके पास आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, तो ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन ही है, इतना हार्ड नहीं है। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर। ओके, if 3000 spheres completely filled with water are drawn out from water tank, then find the volume of water drawn out. Means आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट इक्वल्स 3000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस क्वेश्चन को नॉर्मली देखें तो डायरेक्टली रेडियस आपको क्या गिवन है 0.7/2। ओके 3000 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब, 3 से 1000 टाइम कैंसल, 1000 मल्टीप्लाई 4 इंटू 22/7, 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2, 0.20. अब देख लीजिए डायरेक्ट ये 7 कैंसल, ये 1000 और यहाँ 30 है तो 30 से 30 कैंसल। अब कट कर लीजिए, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 कैंसल, 2 से ये 11 मल्टीप्लाई 7 7 49, 11 9 से 99, 9 11 से 44 एंड 9 आपका हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। आपका क्या आ जाएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रो हेमिस्फेरिकल वेसल has external and internal radius 43 and 42 centimeter respectively. If cost of coloring it is 7 paisa per square centimeter, then find the cost of painting the vessel. अब इसका कलर करना है, कलर कहाँ कहाँ होगा है ध्यान से देखिए। एक तो आउटर सरफेस पे कलर होगा, ओके, एक इंटरनल सरफेस पे कलर होगा और एक आपके ये जो रिंग पार्ट नजर आ रहा है उस पे कलर होगा। तो area of vessel that will be paint equals क्या है आपका, जिस पे पेंट होना है वो, तो आपको एक्सटर्नल रेडियस क्या दे रखी है कैपिटल R 43 सेंटीमीटर और इंटरनल रेडियस स्मॉल r 42 सेंटीमीटर। ओके, तो आप सबसे पहले देखें तो आपके पास क्या आएगा, पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर और रिंग भी है आपका, तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आप क्या हो रहा है 2 पाई कॉमन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसमें से पाई वापस कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा
2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर और ये प्लस r स्क्वायर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखें 22/7 3 इंटू r कितना आपका 43 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई सेल्फ कर सकते हैं और फिर आपको क्या निकालना है, ये आपको सेल्फ करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, एरिया जो भी आएगा उसको 0.07 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 0.07 से 7 पैसा इक्वल्स कितना होगा 0.07 रुपीस। 0.07 होगा, इसलिए आपको उससे मल्टीप्लाई करके जो भी होगी टोटल कॉस्ट रुपीस में फाइंड हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, इसके आगे कैलकुलेशन। बस आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपकी यूनिट सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट हुई। पूरी यूनिट में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।